सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। और आज का जो पहला है हमारे पास क्वेश्चन है, ये CSIR नेट जून 2017 का क्वेश्चन है। क्या सोल्यूशन ऑफ Fe3 प्लस इज टाइट्रेटेड पोटेंशियोमेट्रिकली यूजिंग सीरियम 3 प्लस सोल्यूशन at 25 degree Celsius? The EMF of the redox system thus formed when 50% of Fe3 plus and 80% of Fe3 plus are titrated would respectively। तो देखो पहला है ये Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस की वैल्यू दे रखी है और log 2 की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से पहले की बात करें हम तो Fe3 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि Fe2 प्लस बन जाए? 1। वेरी गुड। तो इस तरह से हम अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का लिखें इक्वेशन, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा? नॉन्स्ट इक्वेशन लिखनी है तो Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस की वैल्यू अकॉर्डिंग टू नॉन्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी? Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस इज इक्वल टू E नॉट Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस माइनस 0.0591 अपॉन n, और n यहाँ पे है 1। लॉग ऑफ प्रोडक्ट है Fe2 प्लस और रिएक्टेंट है Fe3 प्लस। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अब उसने बोला कि 50% Fe3 प्लस जो है उसकी टाइट्रेशन हुई। अगर Fe3 प्लस 50% टाइट्रेट होता है तो Fe3 प्लस और Fe2 प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली Fe3 प्लस से अगर टाइट्रेट होता है तो Fe3 प्लस किस में कन्वर्ट होता है? Fe2 प्लस में। तो जितना भी अमाउंट है उसमें स्टार्टिंग में तो Fe3 प्लस ले लिया हमने, x अमाउंट मान लिया, तो x अमाउंट का 50% जो है डिसोसिएट हो गया। तो x माइनस 50% ऑफ x इसमें से माइनस हो गया और ये बन जाएगा उतना। इसका मतलब 0.5x Fe3 प्लस और 0.5x ही Fe2 प्लस। तो ये दोनों 0.5x डिवाइडेड बाई 0.5x क्या हो जाएगा? 1, और log 1 क्या होता है? 0। इसका मतलब E ऑफ Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस इज इक्वल टू E नॉट ऑफ Fe3 प्लस Fe2 प्लस, मतलब कि इसकी वैल्यू दी हुई है 0.77 वोल्ट। तो ये वैल्यू आ जाएगी अगर 50% Fe3 प्लस जो है वो टाइट्रेट हो जाता है। तो इसका मतलब या तो बी ऑप्शन आएगी या सी। उसके बाद 80% Fe3 प्लस आर टाइट्रेटेड, तो इक्वेशन क्या बनेगी बोलो? Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन टू Fe2 प्लस, ये सेकेंड केस ले रहा हूं मैं, x से स्टार्ट किया हमने, इसका 80% जो है वो टाइट्रेट हो गया। तो 80% देखो 80% ऑफ x, तो 80% ऑफ x का मतलब क्या है? 0.8x। तो इसमें से 0.8x कम हो गया तो ये 0.8x बन गया, तो ये कितना बचा? 0.2x। तो इस तरह से जो EMF ऑफ द इलेक्ट्रोड है, E इलेक्ट्रोड जो है that is equal to E not electrode minus 0.0591 upon 1 log of product over reactant। तो इस तरह से ये तो हो गया 0.77 माइनस 0.0591 और ये हो गया log ऑफ 0.8x डिवाइडेड बाई 0.2x। तो ये हो गया अपना 0.77 माइनस 0.06 ही कर दो इसको, और log ऑफ कितना हो गया? 4।
क्योंकि एक्स से एक्स कैंसिल और 2 4 ज़ा 8, तो इस तरह से log 4 आ गया। ये आ जाएगा 0.77 माइनस 0.06 log ऑफ 2 रेज टू पावर 2, मीन्स ये हो गया 0.77 माइनस 0.06 इंटू 2 log ऑफ 2। तो इस तरह से ये आ गया 0.77 माइनस 0.12 log ऑफ 2 की वैल्यू होगी 0.3, तो ये हो जाएगा 0.77 माइनस 0.12 3 ज़ा 36, 036 हो जाएगा। बोलो कितना आया ये? तो 0.734 वोल्ट, इसका मतलब सी ऑप्शन आएगा। तो देखो क्वेश्चन अगर आप देखोगे, जैसे पोटेंशियोमेट्री पढ़ोगे आधे लोग छोड़ देंगे क्वेश्चन को कि भाई पोटेंशियोमेट्री का क्वेश्चन है, हमने पोटेंशियोमेट्री की नहीं अच्छे से। पर क्वेश्चन को समझो, क्या लिखा है कि Fe3+ को टाइट्रेट किया सीरियम 3+ से, तो अगर रिएक्शन भी लिखते आप तो रिएक्शन बनता है Fe3+ सीरियम 3+ और उससे बनता है Fe2+ और सीरियम 4+, ये रिएक्शन बनता। पर उसने सीरियम 3+ का कहीं आगे जिक्र ही नहीं किया। उसने बोला कि द EMF ऑफ दिस रेडॉक्स सिस्टम दस फॉर्म्ड, कब? जब 50% Fe3+ यूज हो जाए या 80% Fe3+ टाइट्रेट हो जाए, तो वैल्यू क्या आएगी रेडॉक्स सिस्टम की? किसकी? Fe3+ के। Fe3+ तो Fe2+ का E0 वैल्यू दिया था। तो बस इतना सा क्वेश्चन था, ये सिर्फ नॉन्स्ट इक्वेशन लगानी थी। क्वेश्चन सेम था नॉन्स्ट इक्वेशन का ही, बस उसने पोटेंशियोमेट्री वर्ड यूज कर दिया एक एक्स्ट्रा, बस बाकी सब सेम है। और ये 50% टाइट्रेट हुआ, 80% टाइट्रेट हुआ, और जो टाइट्रेट होके बनेगा वो Fe3+ से क्या बनेगा? Fe2+। दूसरा ये क्वेश्चन था सेम ईयर में आया हुआ। इसका पहले मैं बैकग्राउंड आपको थोड़ा बता देता हूं। आपने ये पढ़ा डेल्टा G इक्वल टू ई सेल से क्या रिलेशन था डेल्टा G का? बोलो डेल्टा G, ओ फॉर्मूला बोलो, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G इक्वल टू माइनस NFE सेल, ये था रिलेशन। अब डेल्टा G और डेल्टा H और T डेल्टा S में भी रिलेशन होता है, याद है? डेल्टा G ये मोस्ट कॉमन है, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H मच T डेल्टा S, और इसको आपको पता ही होगा, इसको बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इसका नाम होता है इक्वेशन का गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इसके नाम से ज़्यादा लेना देना नहीं है हमें अभी, पर एनी हाउ इसको बोलते हैं, है ना। अब अगर मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन करूं डेल्टा G की विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में यहां तो टेम्परेचर है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? 0। बट यहां टेम्परेचर है, तो ये हो जाएगा T निकल जाएगा और ये आ जाएगा माइनस डेल्टा S। इसको लेते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा H होता है इंथैल्पी चेंज और चेंज इन इंथैल्पी, और इसको अगर मुझे डिफाइन करना हो तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। अब आपको बताया डेल्टा G की वैल्यू ये है, तो डेल्टा G को यहां पे अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो ये क्या हो जाएगा? N और F तो कांस्टेंट होते हैं, तो
ये हो जाएगा। और ये जो होता है ना, ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं ईएमएफ, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, है ना। तो इसको ईएमएफ कोएफिशिएंट ऑफ द सेल बोलते हैं ना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द ईएमएफ बोलते हैं इसको। तो डेल इसकी वैल्यू में इसको ऐसे रख सकता हूँ -NF, ये पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ डेल्टा जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये आ गया ना पूरा, वो रख दिया मैंने, इक्वल टू माइनस डेल्टा एस। इसका मतलब डेल्टा एस इज इक्वल टू NF पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ ई सेल विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ये डेल्टा एस का रिलेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो डेल्टा जी इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल, ये डेल्टा एस हो गया। अब आगे बात करते हैं किसकी, डेल्टा एच की। तो डेल्टा एच जो है अपने भी पढ़ा था, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा यहाँ से, डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी है -NF ई सेल, और टी डेल्टा एस जो है T इंटू NF पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ई सेल है ना ये। तो इस तरह से NF कॉमन आ गया, क्या लिख देंगे इसको, -E सेल प्लस T पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ E सेल विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ये आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू आ गई। तो देखो डेल्टा जी आ गया इन टर्म्स ऑफ, मतलब ये थर्मोडायनेमिक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंबाइंड रिलेशंस हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स हम करेंगे बट ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ये आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये यहीं से करवा दिया। डेल्टा जी आ गया इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल, डेल्टा एस आ गया, और तीसरा डेल्टा एच आ गया। तो इसके बेस पे ये क्वेश्चन था आपके पास। इसने बोला था कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो है सेल का, ये नेट जून 2017 का क्वेश्चन है, ये PtH2 गैस, HBr एक्वस, AgBr सॉलिड, Ag सॉलिड, इट वाज मेजर्ड ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर्स और डेटा वाज फिटेड एज, ये दिया हुआ देखो E0 जो है दैट इज इक्वल टू 0.01 माइनस 1 इंटू 10⁻⁻⁴ T माइनस 298 माइनस 2 इंटू 10⁻⁻⁶ और T माइनस 298 2, ये E0 दिया है। और हमें फाइंड आउट करना है द स्टैंडर्ड एंट्रोपी एंड इंथैल्पी। ये एंट्रोपी इन जूल पर केल्विन पर मोल और इंथैल्पी इन किलो जूल पर मोल, और किस पे, 298 केल्विन पे। तो सबसे पहले मैं डेल्टा एस लिखता हूँ। मैंने अभी बताया था आपको कि डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू NF, साथ में क्या था, डेल्टा एस इक्वल टू NF, वहाँ E सेल था, यहाँ डेल्टा एस नॉट है तो E0 सेल हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये था ना, डेल्टा एस इक्वल टू NF डेल E अपॉन डेल T, ये आ गया। तो यहाँ से N की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इसका सेल रिएक्शन लिख के। F की वैल्यू आपको पता ही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F, 96500। अब E0 का ना डिफ्रेंशिएशन करो, मैं सेल नहीं लिख रहा हूँ बार बार क्योंकि बार बार कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। तो पार्शियल डिफरेंशियल करो इसकी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जो टेम्परेचर के बिना वाला पार्ट है वो तो जीरो हो जाएगा। करो कितना वैल्यू आया बोलो,
बोलो बेटा। और ये जो होता है ये एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, याद रखना है। यहाँ भी मैं पहले लिखा था मैंने बीच में, हाँ, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अब देखो ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर इसके साथ नहीं है। ये T298 की डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा, मतलब -1 × 10⁻⁻⁴ आएगा। T की डिफ्रेंशिएशन 1, 298 की डिफ्रेंशिएशन 0। फिर -2 × 10⁻⁶, इसकी डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, ×2 × T-298। सही है। वो डिफ्रेंशिएशन करने आती है ना, अगर पावर में हो तो वो पावर आगे आ जाती है और ये पूरे की पावर क्या हो जाएगी, 2 - 1 d/dx ऑफ x² करना हो तो क्या आएगा, 2x। वैसे ये है T-298 की पावर 2 है तो ये जाएगा 2 × T-298 और T की डिफ्रेंशिएशन तो 1 होती है तो इतना ही वैल्यू आएगी। ओके, तो ये आ गया नंबर आपके पास। अब आपको पता है कि यहाँ पे पुट कर दो ये सारी वैल्यू। डेल्टा एस नॉट इक्वल टू, हाँ, इसका रिएक्शन लिख लोगे। अगर नहीं भी लिखोगे तो भी आपको पता ही है कि n की वैल्यू क्या होगी इसमें, बिल्कुल गलत जवाब, 2, क्योंकि H2 है बेटा, उसको तो आप कंसिडर करोगे ना H2 को। इसको जब आप लिखोगे इसकी इक्वेशन तो ये है H2 गैस, बाकी तो सही है H2 गैस, और इधर जो है AgBr, इधर लिखोगे Ag और प्लस क्या कर दोगे HBr एक्वस। तो H2 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 होगा तो ऑब्वियसली Br, ये भी 2 होगा तो ये भी 2 होगा। इस तरह से n आएगा 2। तो डेल्टा S नॉट इक्वल टू 2 × 96500, और ये वैल्यू जो है यहीं पे कर लो इसको सॉल्व, -10⁻⁴ और माइनस ये T298 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 ही हो जाएगा ना। ये टेम्परेचर 298 केल्विन पे निकालना था तो ये सिंपल -10⁻⁴ आएगा। बोलो कितना आया वैल्यू, माइनस में आएगा रिजल्ट, कितना आया बोलो। हाँ, -1.9, इतना ही आएगा। 10⁻⁴ से आपने, अच्छा यहाँ कर दिया तो 19.3। हाँ जी यार देख लो एक बार, 965, हाँ मतलब 19.3 आएगा ना, क्योंकि 19.3 और ये आया जूल पर केल्विन, सही है। बट उसने पूछा है जूल पर केल्विन पर मोल। देखो मतलब यहाँ पे ये देख लेना है, क्योंकि जो डेल्टा एस नॉट होता है ना वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, पता है आपको, चाहे इंथैल्पी हो, चाहे एंट्रोपी हो, चाहे फ्री एनर्जी हो, ऑल आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो जो वैल्यू आएगी इसकी दैट इज जूल पर केल्विन, बट उसने क्या पूछा है, जूल पर केल्विन पर मोल। तो देखो यहां तो 2 मोल है AgBr के, यहां भी तो जो ओवरऑल डेल्टा एस नॉट वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू -19.3 डिवाइडेड बाई 2
जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये कितना आ गया वैल्यू, -9.65 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ऑब्वियसली आंसर फर्स्ट ही आएगा, बट हम डेल्टा एच भी निकालते हैं। डेल्टा एच नॉट का वैल्यू क्या था, -NF और इसके अंदर -E0 सेल और प्लस, बोलो, ये था, कुछ और भी था, टेम्परेचर भी था ना, हाँ टेम्परेचर, बस यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर था एक्स्ट्रा। चलो तो n की वैल्यू करो अब वापस इसको, और अब आंसर देखना किलो जूल में चाहिए हमें, करो कोई ट्राई। तो पर मोल ही निकालना है, तो N1 ही रख देना है ना। और E0 कितना हो जाएगा बोलो, पहले अलग अलग निकाल लेते हैं। E0 सेल निकाल लो एट 298 केल्विन, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो 0.01 ही बचेगा ना E0 सेल, तो एट 298 केल्विन। करो करो जल्दी, अच्छा ये भी आपने निकाला ही था अलग से कि इट इज़ -10⁻⁻⁴। पर मोल में निकाल रहे हैं तो ये 96500, ये हो गया -0.01, एन की वैल्यू 1 ही ले लो क्योंकि जूल पर मोल, और ये आ गया टेम्परेचर 298 इंटू 10⁻⁻, माइनस था ना, ओके चलो, तो ये 10⁻⁻² और ये माइनस, बोलो इसको 10⁻⁻² करना हो तो क्या हो जाएगा 2.98, ठीक है। तो 1 इंटू 10⁻⁻², तो ये हो जाएगा 96500, और ये -3.98 इंटू 10⁻⁻², तो माइनस, बोलो इसको मल्टीप्लाई करो, -96500 इंटू 3.98, तो हो जाएगा 384,070 इंटू 10⁻⁻², मीन्स इट इज -3840.7 जूल पर मोल ना,
बट किलो जूल में निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, -3.8407 किलो जूल पर मोल। किलो जूल में इतना आ जाएगा, मतलब हाँ तो आ गया ना -3.84 किलो जूल पर मोल। ऐसा जी सेट में क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं, बट फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यू कैन अप्रोच लाइक दिस। ओके, अब टेस्ट जो थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इतनी करनी है हमें, इट इज़ इनफ। अब जो टेस्ट अपने दिए थे, ईमानदारी कितनी दिखाई है वो तो आपको पता होगा। ये क्वेश्चन जी सेट 2023 का लिया था, दिख रहा है आपको अच्छे से? ओके, तो क्वेश्चन है PtH2 गैस P0 to give HCl in HCl aqueous to give AgCl solid Ag। ये दो हाफ सेल्स है एंड क्रॉसपोंडिंग सेल रिएक्शन भी दिया हुआ है। उसने सेल रिएक्शन आपको दे रखा है, ये सेल रिएक्शन है। अब बोला है कि P0 स्टैंडर्ड प्रेशर है, तो स्टैंडर्ड प्रेशर का मतलब है 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार, जनरली 1 बार लेते हैं, है ना। तो प्रेशर तो फिक्स है हाइड्रोजन गैस का। और फिर लिखा है कि इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी B ऑफ HCl एक्वस एंड मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट दिया है गामा, जो हम गामा प्लस माइनस मैंने सिखाया था आपको, उसको इसने ले लिया है गामा, मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट। तो नॉन्स्ट इक्वेशन लिखनी है सेल के लिए। तो सेल आपके सामने है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखोगे? E = E0 माइनस क्या करोगे? RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ऑफ, बोलो, एक्टिविटी ऑफ HCl की पावर 2। देखो ये HCl है, इसकी एक्टिविटी की पावर 2 इंटू सिल्वर। सिल्वर सॉलिड का क्या लिखोगे? मैंने बताया था आपको, सॉलिड होता है तो क्या लिखते हैं? 1। वेरी गुड, तो लिखना नहीं है। उधर चले जाओ तो लिखा है AgCl सॉलिड, वो भी 1। और H2 गैस, और H2 गैस लिखा है कि P0 जो है वो स्टैंडर्ड प्रेशर है। जो H2 गैस है उसका ये लिया ना P0, और लिख दिया कि P0 स्टैंडर्ड है। देखो कंफ्यूज करने के लिए P0 लिखा है उसने, स्टैंडर्ड लिखा है, इसका मतलब 1 नहीं हो गया। P0 इज 1 एटमॉस्फेयर, और वी कैन से 1 बार, तो वो भी नहीं लिखना है, मतलब यही आया सिर्फ। तो अब हमें इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, E = तो यहां पे N की वैल्यू क्या होगी बोलो? ये एक्टिविटी कोएफिशिएंट का पावर, एक्टिविटी ऑफ HCl की पावर 2 है, तो ये होगा 2RT। और N कितना है बोलो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N? हाँ 2, वेरी गुड। N की वैल्यू 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब आपके पास रिलेशन आ गया E = E0 माइनस RT अपॉन F नेचुरल लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ HCl। अब आपको एक्टिविटी ऑफ HCl को एक्टिविटी कोएफिशिएंट और मोलैलिटी की टर्म में लिखना था। अब आ जाओ उस बात पे कि एक्टिविटी ऑफ HCl, तो एक्टिविटी ऑफ HCl इज इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ H प्लस इंटू एक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, क्योंकि HCl में 2 आयन है, एक H प्लस है और एक Cl नेगेटिव, क्योंकि एक्वस लिखा ना उसने, तो HCl एक्वस मतलब कि H प्लस अलग होंगे, Cl नेगेटिव अलग, तो एक्टिविटी ऑफ H प्लस एक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, क्योंकि आगे लिखा भी है उसने कि जो ये गामा है दैट इज द मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट। ओके, तो इसके आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन में क्या रिलेशन होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन? लो,
ओ फॉर्मूला बोलो, एक्टिविटी इक्वल टू, वेरी गुड, कॉन्सेंट्रेशन इनटू एक्टिविटी कोएफिशिएंट। एक्टिविटी इज कॉन्सेंट्रेशन इनटू एक्टिविटी कोएफिशिएंट। अब कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, मोलैलिटी स्मॉल m दिया है, कॉन्सेंट्रेशन देखो दोनों की, सॉरी b दिया है, b दिया है, तो ये हो गया b इंटू एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ H प्लस और इंटू Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन भी उतनी होगी, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जितने H प्लस बनेंगे उतने Cl नेगेटिव बनेंगे। जितनी मोलैलिटी होगी HCl की उतनी H प्लस की होगी, उतनी Cl नेगेटिव की। तो ये भी B इंटू एक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। तो अब एक्टिविटी ऑफ HCl को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, B इंटू बी क्या हो जाएगा, B स्क्वेयर, और ये हो जाएगा एक्टिविटी ऑफ H प्लस इंटू एक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। सो इट इज इक्वल टू B स्क्वेयर इंटू एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ ये प्लस माइनस स्क्वेयर, मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट का स्क्वेयर हो जाएगा, इन दोनों का मीन ले लेंगे तो ये आ जाएगा। तो दैट बिकम्स इक्वल टू B स्क्वेयर इंटू गामा स्क्वेयर। दैट मीन्स एक्टिविटी ऑफ HCl इज B इंटू गामा स्क्वेयर। तो इस तरह से E इक्वल टू E नॉट माइनस RT अपॉन F नेचुरल लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ HCl की जगह लिख दिया हमने B इंटू गामा स्क्वेयर। तो इट बिकम्स E इक्वल टू E नॉट माइनस 2RT अपॉन F नेचुरल लॉग ऑफ B गामा। तो ये आया आपके पास रिलेशन, मतलब कौन सा रिलेशन आया, E इक्वल टू E नॉट माइनस 2RT अपॉन F, फर्स्ट ही रिलेशन आया। तो इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट। द E नॉट M प्लस M ऑफ द सेल SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड MXM कैन बी ऑब्टेन्ड from the plot of E cell is the E cell, that is cell potential, and M molality of the ideal dilute solution of MX. तो E cell versus T log M या E cell versus 1 upon T log M, E cell versus T under root M, E cell versus under root M upon T, इनमें से हमें बताना था कि किससे E नॉट सेल जो है वो आएगा। तो इसका पहले रिएक्शन लिख देते हैं हम। तो इसका रिएक्शन अगर लिखें हम, हाइड्रोजन जो है वो एनोड साइड है, तो ये आ जाएगा हाइड्रोजन प्लस MX टू गिव H प्लस प्लस M, और प्लस हो जाएगा जो भी X नेगेटिव। तो H2 इसको हमने 2H प्लस कर देंगे, ये 2, इस तरह से ये आपके पास सेल रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि MX की, ये M जो है वो मोलैलिटी है किसकी, आइडियल सोल्यूशन ऑफ MX की, MX की मोलैलिटी दी हुई है। तो इसका अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो E M प्लस M की बात हो रही है, सिर्फ E नॉट M प्लस M। तो M प्लस M की बात करें अगर, तो उसका तो रिलेशन ये बनेगा MX टू गिव M प्लस X नेगेटिव और इधर इलेक्ट्रॉन। इसको सिंपली आप क्या लिख सकते हो, M प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन टू गिव M, इतना सा रिलेशन बनता है ये। क्योंकि MX में जो मेन आयन है वो कौन सा है, M प्लस, और जितने MX होंगे उतने ही M प्लस और X नेगेटिव बनेंगे, क्योंकि इसने बोला है कि
आइडियल डाइल्यूट सोल्यूशन है ये एम एक्स का। तो इस तरह से ई ऑफ एम प्लस एम इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ एम प्लस एम माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ क्या हो जाएगा 1 अपॉन एम प्लस, या एम एक्स लिखो, ये वाला रिएक्शन लिखोगे तो एम एक्स प्लस इलेक्ट्रॉन टू एम प्लस एक्स नेगेटिव, तो ये हो जाएगा ई ऑफ एम प्लस एम इक्वल टू ई नॉट ऑफ एम प्लस एम माइनस आर टी अपॉन एफ, एन की वैल्यू 1, और ये हमने कर दिया, अगर इसको लॉग लिखना है तो 2.303 आ जाएगा आगे, अपॉन एफ, एन की वैल्यू 1, और टी लॉग, इसको मैं प्लस कर दूं तो ये लॉग एम प्लस हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाऊं तो एम प्लस की पावर क्या हो जाएगी -1, -1 को इधर ले आऊं तो माइनस माइनस प्लस। तो इस तरह से अगर मैं ई सेल, इसको ई एम प्लस एम को प्लॉट करूं अगेंस्ट टी लॉग एम, तो ई नॉट एम प्लस एम आ जाएगा हमारे पास। पूरा सेल लिखा होगा तो भी ऐसा ही रहेगा। देखो अगर मैं पूरा सेल लिखता हूं तो ई सेल को सेल रिएक्शन लिखा था आपने H2 प्लस MX टू गिव 2H प्लस M प्लस X नेगेटिव, ये लिखा था। तो इसका अगर मैं ई सेल लिखता हूं तो इट इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन क्या हो जाएगा अब 2F, और नेचुरल लॉग ऑफ, ये तो M सॉलिड होगा तो ये हो जाएगा H प्लस रेज्ड टू पावर 2 X नेगेटिव रेज्ड टू पावर 2 डिवाइडेड बाई MX रेज्ड टू पावर 2। अब यहां से ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट कैथोड, तो कैथोड क्या है MXM, मतलब M प्लस M माइनस ई नॉट ऑफ H प्लस, तो ये तो 0 होता है, तो ई नॉट सेल तो सिंपली हो गया इतना ही। तो इसका मतलब ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ M प्लस M माइनस 2.303 RT अपॉन 2F, और लॉग ऑफ H प्लस और की पावर 2 X नेगेटिव की पावर 2 डिवाइडेड बाई MX, मतलब M स्क्वेयर। तो ये जो MX की कॉन्सेंट्रेशन है वो तो स्मॉल m है, ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई सेल इक्वल टू ई नॉट M प्लस M माइनस 2.303 RT अपॉन 2F, और लॉग ऑफ H प्लस X नेगेटिव इंटू M पूरे की पावर 2, तो 2 आगे आ जाएगा तो 2 से ये 2 निकल जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं ई सेल को प्लॉट करता हूं अगेंस्ट टी को वेरिएबल ले लिया इसने, टी लॉग M, देन आई विल गेट द ई नॉट M प्लस M, क्योंकि बाकियों में तो 1/T है जो नहीं हो सकता, अंडर रूट M भी नहीं हो सकता, अंडर रूट M/T भी नहीं हो सकता।
तो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम CSIR NET 2022. Calculate the EMF of the following electrochemical cell at 25 डिग्री सेल्सियस। आपको सेल दिया हुआ है, इसका सेल रिएक्शन आप लिख सकते हो यहाँ से। क्या आएगा? कॉपर प्लस H प्लस और उसकी कॉन्सेंट्रेशन दी है 0.02 मीन्स 10⁻⁻² मोलर, और ये आ जाएगा कॉपर 2 प्लस जिसकी कॉन्सेंट्रेशन दी है 0.1 मोलर प्लस H2 एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये रिएक्शन बनता है। ये 2 हो गया, बैलेंस हो गया। अब मुझे बताओ इसमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N? तो इसमें N की वैल्यू होगी 2। अब आप अकॉर्डिंग टू नर्न्स इक्वेशन आप लिखो अगर, तो E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.06 से लिख देता हूँ सीधा, 0.0591 को 0.06 लिख दिया, डिवाइड बाई N लॉग ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट, और H प्लस की पावर है 2। तो E नॉट सेल क्या होता है? E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। कैथोड है 0.34 और एनोड जो है दैट इज H प्लस H2 माइनस 0.03 और लॉग ऑफ कॉपर 2 प्लस कितना हो गया? 10⁻⁻1 और ये हो गया 10⁻⁻²⁻²। तो ऑब्वियसली ये तो 0 होगा, हाइड्रोजन का वैल्यू 0 दिया ही हुआ है, और ये हो गया 0.34 माइनस 0.03 इंटू लॉग ऑफ 10⁻⁻3, क्योंकि नीचे 10⁻⁻4 होगा, ऊपर जाके 10⁻⁴ हो जाएगा और -1, तो 10⁻3। तो इस तरह से ये आ गया 0.34 माइनस 0.03 इंटू 3 log 10। log 10 होता है 1, तो 0.34 माइनस 0.09 मीन्स कितना हो गया? 0.25 वोल्ट। मीन्स इनमें से सबसे क्लोज है बी। तो बी नहीं, 0.25, हाँ सही है, 0.428 आना चाहिए आंसर। बिल्कुल मिलेगी बेटा, रुको मैं देख देता हूँ रिकॉर्डिंग। हाँ है तो इसका भी आंसर तो यहाँ पे गलत ही है। 0.24 देख लो, कोई गलती तो नहीं करी ना हमने बीच में। कॉपर से हमने बनाया कॉपर 2 प्लस। ओके, आई गॉट इट। एक्चुअली रिएक्शन तो ऐसे दिया है इसने, है ना, बट उसने नीचे E नॉट वैल्यू दी हुई है ना, तो कायदे से जो कॉपर है वो क्या होना चाहिए? नहीं, अगर रिडक्शन पोटेंशियल देखो आप, अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल देखें तो हाँ, इसमें कॉपर एनोड है ना, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है ना 0.1, और अपना E सेल भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इट इज फिजिबल, रिएक्शन इज। यहाँ पे मैंने ये गलती करी है ना कि मैंने E नॉट, ये कॉपर को तो कैथोड ही लिया यहाँ पे, और रिएक्शन लिखा मैंने वैसे। समझ में आया? एक मिनट, सॉरी, ये जो मैंने लिखा रिएक्शन, इसमें मैंने, अगर मैं ऐसे चलूं, इसको
अगर एनोड मान रहा हूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा नहीं? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने गलती करी है ना, तो ये हो जाएगा माइनस की वैल्यू, है ना। तो ये माइनस की वैल्यू, तो ये माइनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मीन्स 0.43 वोल्ट, है ना। अब देखो वैल्यू है एक 0.428, सारी पॉजिटिव वैल्यू है। देखो मतलब क्वेश्चन में लिखा कुछ है और आंसर हमारा आ रहा है माइनस में, है ना। तो हम क्या इसको सपोज करके चलेंगे फिर कि ये रिएक्शन पूरा रिवर्स होगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू आ रही है माइनस में, तो हमें तो प्लस में चाहिए। तो प्लस में कितनी वैल्यू होगी इसकी? 0.428। मतलब रिएक्शन जो लिखा जाएगा ये, वो कैसे लिखा जाएगा? देखो क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल था, बट उसने उसको एबनॉर्मल बना दिया है पूरा। एक बार फिर देख लो क्वेश्चन सामने, अगर देखोगे आप फर्स्ट इंस्टेंस में, तो कॉपर से कॉपर 2+ और C की वैल्यू 0.1 और H+ C की वैल्यू 0.01 और H2 और E0 की वैल्यू दोनों की दी हुई है। और नीचे जो उसने EMF ऑफ द सेल लिखा है वो सारे पॉजिटिव है। देखो EMF ऑफ द सेल क्या है? पॉजिटिव। अगर EMF ऑफ द सेल पॉजिटिव है तो व्हाट इट इंडिकेट्स? देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर EMF ऑफ द सेल पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है दैट एक्ट एज कैथोड, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है दैट एक्ट एज एनोड। इसका मतलब इसका जो रिएक्शन है वो कैसे लिखा जाएगा? कॉपर 2+ प्लस H2 गैस टू गिव कॉपर सॉलिड प्लस 2H+ और N की वैल्यू 2। और फिर इसका E सेल लिखा जाएगा कि E0 सेल -0.0591 अपॉन N क्या है? 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और हाइड्रोजन गैस नहीं लिखेंगे हम क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर दी हुई है और कॉपर तो सॉलिड है, देयर इज नो नीड टू राइट। और ये हो जाएगा E0 कॉपर 2+ कॉपर माइनस E0 H+ H2 PT माइनस 0.03 लिख देते ना हम, 0.0295 लिखेंगे। और लॉग ऑफ 10⁻⁴ H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? -2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻1। तो ये आ गया 0.34 माइनस 0.0295 और लॉग ऑफ 10⁻⁻4 और नीचे -1 तो 10⁻⁻3। तो ये हो गया 0.34 प्लस 0.0295 इंटू 3 log 10। तो ये आएगा 0.34 प्लस कितना हो गया? 0.0 बोलो कितना हो गया ये? हम्म 0.05। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.4285 वोल्ट। तो इस तरह से ये आंसर आया आपका। पर क्वेश्चन बिल्कुल ही मतलब रिवर्ट था कि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा देख के, क्योंकि वैल्यू जो है सेम आएगी बट किस में आएगी? माइनस में।
इतने वोल्ट आएगी ना। अगर हम इस सिंपल ए रिएक्शन लिखें तो उसी को देख के आपको लिख देना है कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ ये मौजूदा सेल दिया है, ऐसा सोच लो, या ऐसा सोच लो कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा दैट एक्ट एज कैथोड। और क्योंकि रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से जाएंगे तो आप इसका माइनस में निकालोगे वैल्यू जो हमने पहले निकाला है ना, अदरवाइज इट विल कम लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन CSIR नेट 2023। यस, तो 298 केल्विन पे अ जिंक इलेक्ट्रोड इज सबमर्ज्ड इन एन एसिडिक 0.9 मोलर जिंक 2+ सॉल्यूशन। जिंक इलेक्ट्रोड है और उसको 0.9 मोलर जिंक 2+ सॉल्यूशन में सबमर्ज किया है, विच इज कनेक्टेड बाय अ सॉल्ट ब्रिज। किसके साथ? 0.9 मोलर Ag+ सॉल्यूशन के साथ कंटेनिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। जिंक 2+, Ag+, वैल्यू दे रखी हैं दोनों वर्सेस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आपको इनिशियल वोल्टेज ऑफ द सेल निकालनी है वर्सेस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो सिंपल सी बात है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो 0 होता है, जो ईएमएफ ऑफ द सेल होगा वो ही निकालना है आपको एक्चुअल में। तो सेल पहले लिख लेते हैं। आपके पास एक जिंक इलेक्ट्रोड है और दूसरा कौन सा है? सिल्वर। तो जिंक जो है वो देगा जिंक 2+ आयन, और जो सिल्वर है वो देगा सिल्वर आयन। क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हैं देख लो, रिडक्शन पोटेंशियल की जगह उसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हैं, क्योंकि लिखा है जिंक 2+ तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो जो वैल्यू है दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। वैसे ही Ag से Ag+, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई उसकी होगी ऑक्सीडेशन, जिसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो उसकी होगी रिडक्शन। तो इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस हो गया। बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N? N इज 2। तो E सेल जो है दैट इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की पावर 2। तो इस तरह से E नॉट सेल क्या होता है? E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। बट कैथोड का क्या ले जाता है? कैथोड क्या है? सिल्वर। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। अब मैं स्पेशली बोल रहा हूं रिडक्शन पोटेंशियल क्यों? क्योंकि उसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी है माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ जिंक 2+ दिया है 0.9 और Ag+ दिया है 0.3 की पावर क्या हो जाएगी? 2। तो ये 0.9 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 0.09। तो मतलब ये हो गया, क्या हो जाएगा? log 10 नहीं हो जाएगा ये? तो log 10 तो 1 होता है, तो ये पूरा ख़त्म। इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी, देखो। और रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, याद रखना ये। तो ये सिल्वर का हो गया 0.80 और वो हो गया माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस, सॉरी, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर हो गया प्लस 0.80 और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक हो गया माइनस 0.76, माइनस 0.0295 होता है ना। तो ये हो गया 0.80 प्लस 0.76 माइनस 0.02955। बोलो कितना आया? 1.5305 वोल्ट।
दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन ये राइट थी, है ना, फोर्थ ऑप्शन होगा। तो ये CSIR नेट 2023 का क्वेश्चन था, बिल्कुल नॉन्स्ट इक्वेशन थी, कंप्लीट नॉन्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन था, सिर्फ डिफरेंस थोड़ा बहुत उसने वर्ड्स में आगे पीछे किया है, बाकी सब नॉन्स्ट इक्वेशन ही थी। तो क्वेश्चन है कि फॉर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एट 298 केल्विन, प्लेटिनम H2 गैस 1 बार, H प्लस एक्वस 1 मोलर, M4 प्लस एक्वस to M2 प्लस एक्वस प्लेटिनम, E cell is given to you 0.092 और M2 प्लस एक्वस अपॉन M4 प्लस एक्वस की वैल्यू है 10⁻⁴x। तो इसने पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x अगर E0 ऑफ M4 प्लस टू M2 प्लस दैट इज गिवन टू यू 0.151 वोल्ट और 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू 0.059 वो दी हुई है। तो सबसे पहला काम क्या है, जस्ट राइट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अगर सेल लिखूं मैं तो ये हो जाएगा H2 गैस, M4 प्लस गैस, सॉरी M4 प्लस एक्वस टू गिव टू H प्लस एक्वस प्लस M2 प्लस एक्वस। अगेन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N? N इज अगेन 2। और अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं तो E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन N log ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन उसने ना 1 मोलर ही दी है, देखो, तो देयर इज नो नीड टू राइट इट। H2 गैस को भी लिखने की जरूरत नहीं है, 1 बार ही दिया है, तो ये तो H प्लस को तो हटा ही दो क्योंकि 1 नहीं हो गया वो। तो यही बचा अपने पास। E सेल की वैल्यू दे रखी है 0.092, E0 की वैल्यू दिया है 0.151 वोल्ट। तो देखो E0 सेल क्या होगा, E0 कैथोड, कैथोड क्या है इसमें M4 प्लस M2 प्लस, और एनोड क्या है E0 H2 E0 H प्लस H2 PT माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ M2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन M4 प्लस कॉन्सेंट्रेशन और E सेल इधर। अब ये वैल्यू जो है ना, इसको लिखा है उसने कि ये 10 की पावर x के बराबर है, वो हमें लॉग के साथ नहीं, लॉग के बिना। तो चलो अब पुट करते हैं वैल्यूज। E सेल की वैल्यू कितनी है 0.092, जस्ट पुट, ये हो गया 0.092। E0 M4 प्लस M2 प्लस 0.151 और ये तो 0 है, माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ M2 प्लस अपॉन M4 प्लस। चल अब 0.092 इसको माइनस 0.151 लिख दिया, बोलो अब क्या हो जाएगा, और इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ M2 प्लस अपॉन M4 प्लस। बोलो ये कितना आया माइनस करके, $0.0591 नहीं आया, 59 ही आया।
तो अच्छा ये भी 0.059 इसीलिए दिया है इसने, तो इसको 1 को हटा ही दो, वो बोला ही नहीं उसने लेने के लिए। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो गया ये पूरा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। इसका मतलब ये हुआ कि log ऑफ m2 प्लस अपॉन 4 प्लस दैट कम्स आउट टू बी 2, ये 2 उधर चला जाएगा, तो इसका मतलब m2 प्लस अपॉन m4 प्लस वो हो जाएगा 10 रेज टू पावर 2, m2 प्लस अपॉन m4 प्लस 10 की पावर 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू होगी 2, राइट? समझ गए बेटा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब रिएक्शन दिया है फॉर द फॉलोइंग सेल जिंक टू जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट कॉपर, when the concentration of zinc 2 plus is 10 times the concentration of copper 2 plus, the expression for delta G in joule per mole is। F दिया है कि फैराडे कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है और E नॉट सेल की वैल्यू 1.1 वोल्ट है। तो सबसे पहले आप सेल रिएक्शन लिखोगे, चलो राइट डाउन द सेल रिएक्शन, कि आपके पास है जिंक कॉपर 2 प्लस एक्वस टू गिव जिंक 2 प्लस एक्वस कॉपर सॉलिड। तो ई सेल जो है दैट इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, बोलो 0.0, अच्छा वो नहीं लिखना है, आर टी और एफ की टर्म में लिखना है 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, एन क्या है 2, लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये बनी इक्वेशन। अब यहां से आपको इसने बोला है कि ई सेल की वैल्यू नहीं, डेल्टा जी की वैल्यू चाहिए हमें। तो डेल्टा जी जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। तो जस्ट मल्टीप्लाई कर दो सारे को ही, एन कितना है 2, तो माइनस 2f ई सेल, मतलब आपको माइनस 2f से मल्टीप्लाई करना है पूरे को। तो डेल्टा जी हो जाएगा माइनस 2f ई नॉट सेल माइनस माइनस प्लस 2f से 2f कैंसिल, ये हो जाएगा 2.303 RT। और इसने बोला है कि जिंक 2 प्लस जो है ना वो 10 टाइम्स है कॉपर 2 प्लस के, तो जिंक 2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस 10 दिया हुआ है, तो log 10 क्या हो जाएगा 1, हटा दिया वो पूरा, ये पूरा log 10 हो गया ना, हो गया 1। तो यहाँ से ये हो गया माइनस 2f ई नॉट की वैल्यू है 1.1 प्लस 2.303 RT। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा जी हो गया ये वाला ना, कि 2.303 RT तो ऐसे रहा माइनस 2.2 F, ये वैल्यू आपके पास आ गई, डेल्टा जी इक्वल टू 2.303 RT माइनस 2.2 F, दैट्स इट। तो ये बी ऑप्शन आपकी सही होगी, सही। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन जो है ना
ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवाया था, बट ये थोड़ा एक स्टेप ऊपर है उसके, पर फिर भी आप कर सकते थे अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते। तो आपको निकालना था ई नॉट ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn। अब अगर मैं रिएक्शन लिखूं MnO4 नेगेटिव से Mn, ये फाइंड आउट करना था। इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं उसको बाद में देखते हैं। तो यहाँ से आपको क्या क्या दिया था, एक दिया था MnO4 नेगेटिव से MnO2, तो यहाँ से MnO4 नेगेटिव आ गया जो हमें चाहिए ओवरऑल इक्वेशन में। फिर दिया था MnO2 से Mn2 प्लस, नहीं आया जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए Mn, बट Mn2 प्लस से Mn आ गया। हमें एक ये चाहिए और एक ये चाहिए। इन सबको अगर ऐड करूं मैं तो ये कैंसिल, हमें आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा MnO4 नेगेटिव से Mn। बस तीनों इक्वेशन को ऐड करना है, तीनों इक्वेशंस को ऐड करना है। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं इसका कि पहला इक्वेशन जो MnO4 नेगेटिव से Mn, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, बोलो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ MnO4 नेगेटिव, Mn इन MnO4 नेगेटिव? MnO4 नेगेटिव में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +7 है, और यहां पे कितना है? 0। तो इसका मतलब इसका जो N आया ओवरऑल का वो आया 7। दूसरा MnO4 नेगेटिव से था MnO2, इसका +7, इसका +4, तो N कितना हुआ? 3। MnO2 से क्या बनाया था? Mn2 प्लस, +4 से +2, कितने का चेंज हुआ? 2 का। फिर लास्ट था Mn2 प्लस से Mn, और N इसका भी क्या होगा? +2 से 0, N होगा 2। तो लेट अस से ये तीन जो इक्वेशन है जिनको ऐड करना है मुझे, इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड और इसको थर्ड। तो ये हो गया N1, ये N2, ये N3, और इसका जो E0 वैल्यू है इसको E01 ले लेता हूँ, इसकी E0 वैल्यू को E02, इसकी E0 वैल्यू को E03, और जो ओवरऑल है उसको मैं N4 कर देता हूँ और इसको E04। इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू डेल्टा G नॉट वैल्यूज़ क्या हो जाएगा? N4 E04 इक्वल टू N1 E01 प्लस N2 E02 प्लस N3 E03, ये होगा। N4 E04 इज इक्वल टू N1 E01 प्लस N2 E02 प्लस N3 E03। तो N4 है 7, तो 7 इंटू E04 इक्वल टू 3 इंटू E01 की वैल्यू दी हुई है 1.68 प्लस 2 इंटू E02 की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी है? 1.21 प्लस 2 इंटू E03 की वैल्यू भी दे रखी है -1.08। तो ये आ गया, मल्टीप्लाई करो इनको,
5.04, 2.42 माइनस 2.16 कितना हो गया ये? 5.3, अच्छा 5.30 कंप्लीट है। तो इसका मतलब E03 जो है, E04 जो है दैट इज इक्वल टू 5.30 डिवाइडेड बाई 7, मतलब E04 आएगा कितना हो गया? 0.7571 वोल्ट। तो 0.7571 तो मतलब कि राउंड अबाउट 0.77 आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहली को बोल रहे हैं असर्शन और दूसरी स्टेटमेंट को बोल रहे हैं रीजन। पहली इक्वेशन है कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, और वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट जो है दैट डिपेंड्स अपॉन एन। असर्शन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, क्योंकि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जो है वो एन पे डिपेंड करती है ना, तो सही बात है। और डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है। ये मैंने बार बार बताया था आपको कि ई नॉट सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बट डेल्टा जी नॉट जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हुई थी बात ये? तो वो ये दिखा रहा है कि एन पे डिपेंड कर रहा है डेल्टा जी नॉट, इसलिए इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वो क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट पे, साइज पे, वॉल्यूम पे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द साइज, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, उसके साथ वेरी करती है। बट इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट। तो इसका मतलब स्टेटमेंट जो हैं दोनों ही ट्रू हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर आ गया 3, सही है। ठीक है, क्योंकि बोथ ए एंड ए आर ट्रू, ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कल आपके 2 क्लासेस होंगे सुबह ही। एक सर का तो होगा ही, अपने रश्मिन सर का कितने बजे होता है? 8 से ना। तो 8 से 9:30 सर का होगा, फिर 9:30 से 10:30 या 11 बजे तक जो भी होगा वो तरुण सर का होगा। ये कल मैं लिंक उनका शेयर कर दूंगा आपसे आफ्टर रश्मि सर की क्लास। ओके, तो ये क्वेश्चन है फाइंड द, ये तो कर लिया होगा आप लोगों ने, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन। आपके पास फिर एन में ही फर्क पड़ता है, तो एन पता ही चल गया आपको कि एन 2 है। ई नॉट सेल दिया हुआ है 2.303 RT अपॉन एफ दिया हुआ है। तो क्या होता है रिलेशन? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ही दिया है अपॉन एन 2 हो गया लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ई नॉट वैल्यू दी है 1.05, 0.059/2 ऐसे रहने दो। लॉग ऑफ निकल 2 प्लस कितना है 10⁻³ और ये कितना दिया है 10⁻⁻, ये भी -3
पावर 2, तो ये हो जाएगा 1.05 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू लॉग ऑफ 10 रेज टू पावर 3 हो गया, क्योंकि ये हो गया 10 की पावर 6 ऊपर जाके और -3, तो ये इतना आएगा. दैट इम्प्लाइज इट इज़ 1.05 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू 3. लॉग 10 होता है 1, तो कितना हो गया बोलो? 1.05, मतलब उससे थोड़ा कम ही होगा. ओके 0.9615 जो है आंसर आ जाएगा. इसको सॉल्व कर लेना, इसमें से माइनस, क्योंकि 1 से कम होगा, 1.05 से कम होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट इसमें सब्ट्रैक्ट होगा इससे, तो 0.9615 आंसर आपका आ गया. ओके, तो ये टेस्ट, आई थिंक टेस्ट 2 का सल्यूशन किया हमने आज. तो टेस्ट 3 और टेस्ट 4 का सल्यूशन हम कल कर लेंगे. एंड दैट्स इट. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इतना ही करना है आपको, जितना किया हमने बहुत है. दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर हम थर्मोडायनेमिक्स कर लेते हैं, तो उसका भी थोड़ा बहुत आइडिया ले लेना. चलो, तो और टेस्ट सारे अटेम्प्ट कर लो यार. हम कोई आपको मार्क्स रिवील नहीं कर रहे, आपको ही पता चल रहे हैं मार्क्स, फिर भी आप लोग जो है नहीं कर रहे हो.